अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अहमद लेकर आप देख रहे हैं इसी मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन करामी, बैराटाउन कराची में इस माह रमज़ान में और इस अप्रैल के माह में कुछ ऐसी ख़बरें सामने आई हैं जो कि कुछ ज़्यादा खुशाइन हैं उन लोगों के लिए जो कि ट्रैवल का जिनके साथ इशू था, जिनके लिए साथ ये मसला था कि वो बैराटाउन कराची से कराची तक कनेक्ट कैसे करेंगे, उनके लिए क्या मसाइल थे। उन मसाइल का एक बेहतरीन हल निकाल दिया गया है। साथ ही कुछ नोटिफिकेशन भी बैराटाउन कराची की जानिब से सामने लाए गए हैं। तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहूँगा कि बैराटाउन कराची में ईवी बसेस का रूट को या फिर पीपल्स बस सर्विस के रूट को जो है वो लाया गया है। यानी कि अगर आप चाहें तो मलीर से लेकर के बैराटाउन कराची तक सफ़र कर सकते हैं और किराया भी इंतहाई मुनासिब कीमत है किराए की भी। सबसे पहले अपडेट ये देना चाहूँगा कि बैराटाउन कराची में जो ये ईवी बसेस हैं वो मलीर हॉल्ट और नुमाइश चौरंगी से लेकर के बैराटाउन कराची तक जा रही हैं और बैराटाउन कराची प्रीसेंट 10B तक इनका रूट जो है वो मुख्तस किया गया है। यहाँ पर एक बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स बैराटाउन कराची के अंदर ही अंदर ट्रैवल करना चाहता है तो 50 रुपये किराया दे करके ट्रैवल कर सकता है, और कोई शख्स इस पूरे रूट को अवेल करना चाहे यानी कि बैराटाउन कराची से लेकर के मलीर हॉल्ट तक तो उसको 100 रुपये किराया देना पड़ेगा, और ये इंतहाई मुनासिब किराया है आज के दौर के अतबार से अगर देखा जाए। इसके अलावा मज़ीद अपडेट ये देना चाहूँगा कि बैराटाउन कराची 2 के हवाले से खुशाइन ख़बर हमें ये मौसूल हुई है कि बैराटाउन कराची 2 में अब बैलेटिंग कर दी गई है, और बैलेटिंग के बाद जो बैराटाउन कराची 2 की कामयाबियां हैं या फिर कामयाबियों का सफ़र है वो तेज़ हो चुका है। बैराटाउन कराची से अपडेट मज़ीद ये भी हैं कि जो नोटिफिकेशन का सिलसिला है वो बैराटाउन कराची में हमने देखा है कि उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक वो सामने आता रहता है, और हालिया दिनों में 2 नोटिफिकेशन हमारे सामने आए हैं बैराटाउन कराची 2 में, बल्कि 2 नहीं 3 नोटिफिकेशन। 3 में सबसे पहले वो नोटिफिकेशन बताना चाहूँगा जिसके हवाले से लोगों को इंतज़ार भी था कि रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी जिना एवेन्यू के ऊपर, जिना एवेन्यू कमर्शियल के ऊपर कब आएगी। तो अब जून 2023 में वहाँ पर रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी की अनाउंसमेंट कर दी गई है, और जो इलेक्ट्रिक के मसाइल थे उनको हल कर दिया गया है बैराटाउन कराची की मैनेजमेंट की जानिब से। हम ये देखते हैं कि बैराटाउन कराची हमें रोज़ाना की बुनियाद पर सरप्राइज़ कर रहा होता है अपनी पॉलिसीज़ से, अपनी डेवलपमेंट से, और ये सिलसिला बैराटाउन कराची ने अपनी शुरुआत से लेकर के आज तक जारी और सारी रखा हुआ है। यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि भैया बैराटाउन कराची की जानिब से 2 नोटिफिकेशन मज़ीद आए हैं। उनमें एक वो है जो कि बैरियर ग्रीन और कमर्शियल पार्क एवेन्यू की जो फ्लैट्स हैं उधर जो जिन लोगों ने बुकिंग कराई है और उनकी 2 महीने से ज़्यादा की इंस्टॉलमेंट पेंडिंग पर हैं या फिर डिफ़ॉल्ट पर जा चुकी हैं, उनकी जो यूनिट कैंसिलेशन का जो नोटिस है वो सामने आया गया है। और 10 मई से पहले अगर आपने अपनी जो इंस्टॉलमेंट है इनको क्लियर कर दिया तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर 10 मई के बाद टाइम बढ़ जाता है तो 10 मई तक की डेडलाइन दी गई है, और 10 मई के बाद जो है वो यूनिट कैंसिल कर दिया जाएगा बैरियर ग्रीन और कमर्शियल पार्क एवेन्यू के अंदर जिनकी बुकिंग है उनके लिए ये नोटिस था। इसके अलावा एक नोटिस उनके लिए है जो कि कमर्शियल के अंदर जिनकी इन्वेस्टमेंट है या फिर जिन्होंने अपने प्लॉट्स ख़रीद के रखे हुए हैं, जैसे कि कायद कमर्शियल हो, लिबर्टी कमर्शियल हो या फिर ओल्ड कमर्शियल एरिया, वहाँ पर जिन अफराद की 2 महीने से ज़्यादा की जो इंस्टॉलमेंट वो पेंडिंग में है उनके लिए भी डेडलाइन आ गई है, और उनके लिए ये डेडलाइन 5 मई की है। 5 मई से पहले अगर उन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट क्लियर कर दी तो वो बच सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन दोनों ही ज़रूरतों में जो है वो आपका यूनिट कैंसिल हो जाएगा। और बाकायदा तौर पर इस नोटिस के अंदर लिखा हुआ है कि इस बार ये फाइनल नोटिस है, इसके बाद अब कोई फाइनल नोटिस नहीं आएगा, और इस वक्त आपको जो है अपनी यूनिट बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट अभी पे कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम मौजूद है। एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि बैराटाउन कराची में अब आप एक तरीके से अपनी मेंटेनेंस को फ्री कर सकते हैं। मेंटेनेंस को फ्री करने का जो सिलसिला है वो कुछ सोलर पैनल्स के थ्रू कनेक्टेड है। बैराटाउन कराची में सोलर पैनल्स को लगाने की इजाज़त दे दी गई है, और साथ ही अगर आपकी यूनिट्स बच जाते हैं, वो यूनिट्स जो आपने यूज़ नहीं किए वो बच जाते हैं, तो वो रिवर्स हो जाएंगे बैराटाउन कराची में कि मैनेजमेंट के पास बच जाएंगे, और उसको आप अपनी जो आपकी फ़ीसेस हैं, जो आपकी ड्यूज़ हैं, उसके अंदर कंपनसेट कर सकते हैं। और ये एक सिलसिला बैराटाउन कराची के अंदर चल पड़ा है। हम ये देखते हैं कि बैराटाउन कराची में जो रेजिडेंशियल लोग हैं वो सोलर पैनल्स को लगा रहे हैं
ताकि उनको इस बात से इस्तिफ़ासा हासिल हो और साथ ही सोलर पैनल से वो बिजली हासिल कर सकें, और हासिल करने के साथ ही जो यूनिट्स उनके बच जाएँ उसके लिए वो बेराडाउन कराची से पेमेंट ले सकते हैं। और पेमेंट लेने का जो सिलसिला है वो ये है कि आप अपनी जो मेंटेनेंस चार्जेस है उसको माफ़ करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ड्यूज़ हैं तो उसको भी आप माफ़ करवा सकते हैं, कंपनसेट करवा सकते हैं उस बचे हुए यूनिट्स के बदले। ये वो अपडेट्स थी जो बेराडाउन कराची को एक मुकम्मल रिहायशी मंसूबा बनाने के लिए बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन प्रोजेक्ट साबित कर रही हैं। आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट तामुल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।